सर पहला सवाल बाप बेटी के संबंध के ऊपर ही है। पिछले ही हफ्ता हमने एक केस देखा जहां 25 साल की एक टेनिस की खिलाड़ी जो गुड़गांव में रहती थी, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मगर उनकी हत्या हो गई और आरोप ये है कि ये हत्या उनके पिता ने ही करवाई। और साथ साथ हमें ये भी सुनने में आया था कि उसी पिता ने अपनी बेटी को खिलाड़ी बनाने के लिए और अकेडमी खुलवाने के लिए करोड़ों रुपए भी खर्च किए थे। तो हम ये कॉन्ट्रडिक्शन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि जो बाप अपनी बेटी से इतना प्यार करता था वो एक दिन गुस्से में आके उसका मर्डर कैसे कर सकता है। आपके हिसाब से इसका कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो सकता है? जस्टिफिकेशन तो कोई क्यों देगा इस चीज़ का। मर्डर है तो मर्डर है, किसी ने भी किया हो। लेकिन हम लोग जब कानून को समझते हैं तो लीगली तो ठीक बात है कि फादर पे ही आरोप है कि उसने मारा है, सही बात है। और ऐसे मामले में जो पनिशमेंट होगी मेरे ख्याल से उम्र कैद की मिलेगी मिलेगी। सवाल है कि अगर बाप बेटी से इतना प्यार करता था तो उसने उसे मर्डर क्यों किया। ये सवाल हमें इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि हम इन दो चीज़ों को एकदम बांट के देखते हैं। सच ये है कि हम सब लोग, चाहे आप हों, आपके पापा हों, मैं हूं, कोई भी इंसान हो, उसके अंदर बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। जब हमारी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ में कॉन्ट्राडिक्शंस आते हैं, टकराहट आती है, तो हम बहुत बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। मनोविज्ञान में तो स्प्लिट पर्सनैलिटी एक शब्द चलता है कि बटा हुआ व्यक्तित्व है। सबसे सफल लोग वो हैं जिनका मन, वचन, कर्म, आंतरिक जीवन, बाहरी जीवन सब एकदम सीधा हो। ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते। कॉन्ट्राडिक्शन सबके अंदर है। लेकिन अब इस केस की बात अगर करें, वो व्यक्ति अपने गांव से निकल के बड़े शहर में आया। ये दिक्कत आमतौर पे उन्हीं घरों में होगी जहां सेकंड जनरेशन वो है जो बड़े शहर में रही है और पहली जनरेशन वो है जो गांव से शहर में आई थी। ये दिक्कत आमतौर पे वहीं पर दिखेगी, मोस्ट ऑफ द केसेस। तो वो आदमी ठीक ठाक पैसा कमाता था, उसको लगा कि मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दूँ। बड़े शहर में गया, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया और हर तरह की एजुकेशन जो देश विदेश में हो सकती है सारी अपने बच्चे को दिलवाई। टेनिस खिलवाया कि वो इंटरनेशनल प्लेयर बने। हरियाणा में लड़कों का भी और लड़कियों का भी प्लेयर बनने का एक रुझान रहता है और पेरेंट्स सपोर्ट भी करते हैं आमतौर पे। होता क्या है कि जब हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं बड़े शहरों में, बड़े स्कूलों में, हम चाहते हैं कि वो सीख ले, वहाँ से इंग्लिश सीखे, टेनिस सीखे, गणित सीखे, लेकिन जो सामाजिक परंपराएं परिवार की हैं पिछली पीढ़ियों की, उनमें विचलन नहीं होना चाहिए। पर जब बच्चा स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, तो पूरा व्यक्तित्व लेके गया है, नए दोस्त भी बनेंगे, नया माहौल मिलेगा। बाप का एक पैर गुड़गांव में है, एक गांव में है, गांव के सब दोस्त उसके वहीं पर हैं, जात बिरादरी के लोग बात करते हैं। वो हर सप्ताह वहाँ जाता है तो जात बिरादरी बैठती है, सबके घरों पर बात होती है। तो वहाँ कुछ लोग कहते होंगे कि भाई तेरी छोरी हाथ से निकल गई।